This is day 2, audio clip 2. Before listening this audio, if you have paper and pen, then please bring it with you because ये audio थोड़ी सी practical होने वाली है. In the last video हमने डिस्कस किया था about overthinking और मैंने ये भी कहा था कि अगर आपको भी ऐसी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करना and we will discuss it in the next audio clip. So yeah, I got the comment from @SPE13. I don't know who is this, but जैसा हमने कहा था हम वैसा करेंगे, हम सोल्यूशन को डिस्कस करेंगे. So this audio clip is basically about how to overcome from overthinking problem. So अगर आपको overthinking होती है तो first आपको ये फिगर आउट करना होगा कि what is the main reason behind it. वो overthinking क्यों हो रही है या किस फील्ड में हो रही है. आई मीन टू से दैट कि बहुत सारी फील्ड हैं, बहुत सारी प्रायोरिटीज़ हैं आपकी लाइफ की. या आपकी हेल्थ हो सकती है, आपकी एजुकेशन, स्टडीज़, एग्ज़ाम्स हो सकते हैं, आपके फैमिली या रिलेशन हो सकते हैं, आपकी जॉब, करियर, मनी, कुछ भी हो सकता है. तो ये चीज़ आपको फिगर आउट करनी होगी. हाँ, अगर हम सोल्यूशन देखते हैं तो हम बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स या बहुत सारे वीडियोस भी यूट्यूब पे स्क्रॉल करते हैं कि हाउ टू ओवरकम दिस एंड दे टॉक डिफरेंट थिंग्स. वो अलग अलग चीज़ें बताते हैं और कुछ कॉमन चीज़ें बताते हैं. बट द मेन थिंग इज़ दैट इट्स यू जिसको इंट्रोस्पेक्ट करना होगा और फिगर आउट करना होगा उस चीज़ को जो ओवर थिंकिंग का मेन रीज़न है. उसको आप अपने पेपर पे लिखो कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट. तब आपको पता चलेगा कि ओके दैट्स द प्रॉब्लम. अब जब आपको प्रॉब्लम मिल गई है, सो द फर्स्ट थिंग इज प्रॉब्लम. व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड ओवर थिंकिंग. आपको वो प्रॉब्लम मिल जाएगी. नाउ जस्ट डिवाइड योर पेपर इनटू 3 कॉलम्स, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. सो दिस बेसिकली ऑडियो इज अबाउट ट्रैकिंग योरसेल्फ, मेजरिंग योरसेल्फ. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 5 बजे उठना है, ठीक है, तो आप इंस्टेंटली अगले दिन 5 बजे नहीं उठ पाओगे. अगर उठ भी जाते हो तो आप कंसिस्टेंट नहीं रहोगे. बट दिस इज़ नॉट द थिंग, दिस इज़ नॉट द फेलियर जिसकी वजह से आप ओवर थिंकिंग करो कि मैं कभी उठ ही नहीं पाता हूँ. सो टेक एग्जाम्पल, आप एक स्लीप ट्रैकर अपने फ़ोन में सेट करो. आप हर दिन उठो, 5 बजे नहीं, लेकिन आप जब भी उठ रहे हो उसको ट्रैक करते रहो. इससे होगा क्या, आपके पास एक रिज़ल्ट आएगा, आपके पास एक रिज़ल्ट आ जाएगा कुछ दिनों का कि आप कब कब उठे. नाउ यू हैव द रिज़ल्ट कि आपने क्या क्या गलतियाँ की. आप 8 बजे उठे, आप 7 बजे उठे, फिर 6 बजे उठे, तो आपके पास आपकी गलतियाँ होंगी आपके पास. एंड नाउ यू हैव टू डू बेटर दैन दैट. अब आप उन गलतियों से आगे बढ़ोगे और सोचोगे ठीक है, इतने दिन मैं 8 बजे उठा, 7 बजे उठा, अब मैं 5 बजे उठने की धीरे धीरे कोशिश करूँगा और अपने आप को बेटर बनाऊँगा, इम्प्रूव करूँगा. सो दिस इज़ द बेसिक आइडिया अबाउट हाउ टू मेजर योरसेल्फ, हाउ टू ट्रैक योरसेल्फ, अपने रिजल्ट्स को हर दिन एनालाइज करना. नाउ यू हैव टू जस्ट डिवाइड योर पेपर इनटू 3 कॉलम्स, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. और आपने ऊपर अपनी वो रीज़न भी लिख दी होगी जिसकी वजह से आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, ठीक है ना. अब इन 3 कॉलम में आप अपने पास्ट को देखो. ओके, अपने पास्ट में या द लास्ट डे, मतलब अगर आप उस प्रेजेंट में आज की डेट डालो, आज के बारे में लिखो. फिर उसमें कल के बारे में लिखना कि कल मैं क्या था या कल मैंने क्या गलतियाँ की उस चीज़ में जिसकी वजह से मैं ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ. और प्रेजेंट में देखो कि आप क्या कर रहे हो. सो यू हैव द, अब तुम्हारे पास क्या होगा, अब तुम्हारे पास एक रिज़ल्ट आ जाएगा कि कल मैंने ये किया था, आज मैं ये कर रहा हूँ. इन द फ्यूचर आपको ये लिखना है कि आपको ओवर थिंकिंग को ओवरकम करके क्या चाहिए. यू हैव टू राइट योर एम एंड गोल कि ओके, आप आफ्टर दैट ओवर थिंकिंग वो मेरा गोल क्या होगा. लाइक आपको कोई एग्ज़ाम देना है तो उसमें मुझे
इतने परसेंटेज या इतने मार्क्स लाने हैं या मुझे वो एग्ज़ाम को क्रैक करना है, या आपकी कोई हेल्थ रिलेटेड इशू है कि आपको 5 बजे उठना है, ओके, तो फ्यूचर में वो चीज़ें डाल दो। सो वो आपका एक गोल सेट कर देगा। अब आपके पास गोल है, आपके पास प्रेजेंट और पास्ट, इन दोनों को कंपेयर करो, रिजल्ट को देखो कि आप लास्ट डे आपने क्या किया था एंड प्रेजेंट डे आप क्या कर रहे हो। तो क्या उससे आप फ्यूचर पे पहुंच पा रहे हो, क्या आप उस गोल को अचीव कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। सो दैट इज़ द थिंग कि आपको अपने आप को ट्रैक कैसे करना है। सो बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं डिफरेंट फील्ड्स में, बट यू नो द बेसिक थिंग इज़ दैट कि आप बहुत लोगों को सुनोगे, अलग अलग चीज़ें बताएंगे ओवर थिंकिंग के बारे में, लेकिन ये उतना आसान नहीं होता है, बिल्कुल आसान नहीं होता, बिकॉज मैंने ये चीज़ की है और ये आप हो गए, इट्स यू जिनको फिगर आउट करना है कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। मैं कल क्या था, मैं आज क्या हूँ, और फ्यूचर में मुझे ये गोल अचीव करना है। तो आप ये जो स्टेप्स है ना, इसको करने में आपको बहुत टाइम लगने वाला है। एंड आप 1 महीने करोगे ना, कुछ दिन बाद छोड़ दोगे, आप 1 हफ्ते करोगे, अगले हफ्ते छोड़ दोगे। सो द बेसिक थिंग है कि आपको कंसिस्टेंट रहना है एंड यू हैव टू ट्रैक एवरी डे। अपने आप को डेली ट्रैक करना है उस चीज़ पे। अब वो कोई भी फील्ड हो सकती है, जैसा मैंने पहले बताया, लेकिन आप, हाँ, और एक बात और, जैसा मैंने कहा कि 10 लोग 10 चीज़ें बताएंगे, पर आपको ब्लाइंडली उस चीज़ को फॉलो नहीं करना है। दिस इज़ द बेसिक आइडिया। जैसे मैंने ये अपने ऊपर अप्लाई किया है, आप इसको डायरेक्टली अपने ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते हो, लेकिन हाँ, इन चीज़ों से आप कुछ बेसिक आइडिया निकाल सकते हो कि हाँ, शायद इस तरह अगर मैं करूँ या इस चीज़ को अपने ऊपर अप्लाई करूँ तो शायद कुछ रिजल्ट आ जाए, बिकॉज ये मैंने अपने ऊपर अप्लाई किया। ऐसे ही बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें बताएंगे, सो डोंट फॉलो इट ब्लाइंडली, बट डिस्कवर इट योरसेल्फ। अपने आप से उस चीज़ को खोजो, अपने आप से उस प्रॉब्लम के बहुत सारे एक्सप्लोर करो कि ओके, कल मैं ऐसे ये कुछ करूँगा। सो इट्स नथिंग, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आप किन किन आइडियाज़ को ले रहे हो और अपने ऊपर अप्लाई कर रहे हो। तो ये आपको खुद करना होगा। हम बस आइडिया दे सकते हैं, आपको इसे ब्लाइंडली नहीं फॉलो करना है। बट हाँ, एक बार आप ऐसा कर सकते हो, बिकॉज ये मैंने अपने ऊपर किया है। और हाँ, आप इसमें कई बार फेल हो गए, कई बार हारोगे, पर रुकना, प्लीज़ रुकना मत। कीप ट्राइंग, बी कंसिस्टेंट ऑन दैट। अपने आप को हर दिन ट्रैक करो, अपनी गलतियों को ट्रैक करो, अपने अच्छाइयों को ट्रैक करो, अच्छाइयों को भी अपनी हाइलाइट्स करते चलना कि इस दिन मैंने ये अच्छा किया, तो अगले दिन और मैं इम्प्रूवमेंट ये ला सकता हूँ। सो मे बी आफ्टर सम डेज आप उस प्रॉब्लम से निकलो, आप उस ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम से निकल सकते हो। सो द थिंग इज़ दैट राइटिंग आउट, लिखना आपकी प्रॉब्लम्स को बहुत कम करेगा। आप हर दिन पेज पे लिखो, एक डायरी बनाओ, जर्नलिंग करो उन चीज़ों की। ये काफ़ी हद तक आपकी ओवर थिंकिंग को बहुत सही कर देगा। आप इससे धीरे धीरे ऐसा लगेगा कि आप, या इट्स डूइंग वर्क, इट्स वर्किंग, ठीक है। तो राइटिंग, जर्नलिंग योरसेल्फ, ट्रैकिंग योरसेल्फ, ये बहुत ही सही चीज़ होती है अगर आपको ओवर थिंकिंग या स्ट्रेस, एंजाइटी ऐसी प्रॉब्लम से बाहर निकलना है। या कहते हैं ना कि एक पेपर पे लिखने के बाद आपकी आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम्स वहीं सॉल्व हो जाते हैं। सो राइट इट डाउन, ये अपने हैबिट में डालो। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइज। अगर आपको ये अपने ऊपर अप्लाई करने के बाद अगर कुछ भी रिज़ल्ट आए अच्छा, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डाल देना। सो थैंक यू, दैट इज़ इट फॉर टुडे।